नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव। कक्षा 9 का गुरुत्वाकर्षण को स्टार्ट कर दिया था। कुछ बातें हुई थी ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में। न्यूटन्स लॉ निकाले थे गुरुत्वाकर्षण का, उस पर कुछ सवाल लगाए थे हम लोग, और उस सवाल लगाने के बाद हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कुछ उसके बारे में। उसी टॉपिक से लेकर आगे की चर्चा होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तुम सब कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और हेडिंग डालो। सबसे पहले गुरुत्वीय बल, आगे चर्चा हो रही है। गुरुत्वीय बल तथा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग डाल लो। अब इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हम थोड़ी सी बातें याद दिला दें तुम सबको। हम लोग कल पढ़े थे कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड, कितने पिंड थे? दो पिंड, यम1 था और क्या था? यम2। इन्हीं दो पिंडों के बीच की जो आकर्षण बल था उसे क्या कहा गया था? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा गया था? गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो, मान लो इन दोनों पिंडों में से एक पिंड हमारा क्या हो जाए? पृथ्वीमय। एक पिंड हमारा क्या हो जाए? पृथ्वीमय, यानी यम ई मतलब अर्थ, यम मतलब द्रव्यमान। एक पिंड जो है, एक पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाए? पृथ्वीमय। और एक कोई दूसरा वस्तु हो, कोई दूसरा पिंड हो, कोई वस्तु हो। तो यानी ब्रह्मांड में दो पिंड थे, उन दोनों पिंड में लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहे थे। अब उन दोनों पिंडों में से एक पिंड हमारा क्या हो जाए? पृथ्वीमय का द्रव्यमान हो जाए। एक पिंड का जो है द्रव्यमान पृथ्वीमय का ले ले और एक पिंड कोई वस्तु का द्रव्यमान ले ले। तो यह जो पृथ्वीमय है, इस वस्तु के ऊपर एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा? एक बल। अर्थात इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वीमय और वस्तु के द्रव्यमान में, पृथ्वीमय के द्रव्यमान और वस्तु के द्रव्यमान में जो बल लगेगा वही बल क्या कहलाएगा? हमारा गुरुत्वीय बल। कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाएगा? हमारा गुरुत्वीय बल। क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। क्या कहलाएगा भैया? गुरुत्वीय बल कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अच्छे से लिख लो कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड थे, उन दोनों पिंडों में से एक पिंड क्या हो जाए? पृथ्वीमय। क्या हो जाए? पृथ्वीमय। तो उन पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। ठीक है, अब इस गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। परिभाषा लिखो फिर से कि देखो, फिर से ध्यान सुनो। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए। क्या हो जाए? पृथ्वी हो जाए। तो उन पिंडों के बीच, अर्थात पृथ्वी और पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। ठीक, आप गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे? गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। मान लो, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसे पृथ्वी यफ बल से यानी गुरुत्वीय बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है। केंद्र की ओर खींचती है। क्या करती है? खींचती है। तो उत्पन्न त्वरण जी होता है। अर्थात यह बराबर क्या होगा? यम इंटू जी। यह बराबर क्या होगा? यम इंटू जी। जहाँ यम द्रव्यमान है वस्तु का और जी गुरुत्वीय त्वरण है, यफ गुरुत्वीय बल है। समझ सकते हो? तो हम गुरुत्वीय त्वरण जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण जी को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण।
अर्थात जी का मान होता है 19.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान बदलता रहता है, यह ध्रुवों पर इसका मान होगा कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखो, इसी का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। अगर मान लो वस्तु का द्रव्यमान 1 kg हो, कितना kg हो 1 kg हो, यदि वस्तु का द्रव्यमान कितना हो 1 kg, अर्थात m बराबर कितना हो जाए 1 kg, तब F बराबर क्या होगा g, F बराबर क्या आ जाएगा g आ जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा फिर से गुरुत्वीय त्वरण की क्या बना सकते हैं, एकांक द्रव्यमान। एकांक, देखो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर से दूसरी परिभाषा है एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, जी से, अर्थात जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह पृथ्वी के ध्रुव के पर मान होता है। तो एक बार फिर से सुनो, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहें, दो पिंड थे, अगर दोनों पिंडों में से एक पिंड क्या हो जाए पृथ्वी, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, यह गुरुत्वीय बल। या दोनों पिंडों के बीच पृथ्वी और एक कोई पिंड है, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय बल। और इस गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ तक बातें हो गई, कोई दिक्कत। अब इस बात को नोट कर लेना, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक हमारा था बड़का जी, एक हमारा है छोटका जी। बड़का जी के बारे में हम लोग कल अगले दिन डिस्कशन कर लिए थे, अर्थात बड़का जी का मान निकला था 6.67 गुणित 10⁻11 निकाले थे, बिल्कुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर था, याद कर लो भैया। बड़का जी निकल गया और छोटका जी निकल गया। अब हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालो बड़का जी, हेडिंग डालो बड़का जी तथा छोटका जी में संबंध, बड़का जी तथा छोटका जी में संबंध। अब इसके बारे में हम लोग संबंध देखेंगे, रिलेशन। तो बड़का जी के लिए हमारा यह बराबर था जी यम। अब मान लो एक पिंड यह है यम1 और एक पिंड हमारा क्या हो जाए पृथ्वी माई यमई हो जाए, एक पिंड यम हो जाए और एक पृथ्वी माई यमई, यह पृथ्वी माई का द्रव्यमान है, पृथ्वी माई का। तो एक हो गया यमई और एक हो गया हमारा यम, बट इन पिंडों के बीच की दूरी क्या लेंगे हम लोग, आर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आज यह समीकरण नंबर 1 आ गया बड़का जी। छोटका जी के लिए क्या था, यह बराबर यम जी, समीकरण नंबर 2 हो गया। आप समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में ठोको, 1 में ठोकने पर यानी रखने पर गधो, तो इसके बाद रखा जाए तो यम जी का मान एफ की जगह लिख दें, कोई बात, देखो बात सेम है, या इसका मान उठाकर यहाँ रखो या इसका मान यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर रखोगे तो यम जी बराबर जी यम ई बटे यम बटे आर स्क्वायर, यम से यम पड़ोक गया, जी बराबर क्या बचा हमारा जी यम ई बटे आर स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला निकल कर आ गया, समझ आए। अब यह जो है जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यह गुरुत्वीय त्वरण दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², यानी यह जो गुरुत्वीय त्वरण इस दूरी पर निर्भर करेगा। अगर यह जो है दूरी बढ़ाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है। अगर जी आर का मान घटाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। तो यानी गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर है बेचारा, पर आर पर निर्भर है, दूरी पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, आर पर है, दूरी पर है। तो उधर की बातें नोट कर लो, इधर की भी बातें नोट कर लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गई समस्या, नोट कर लिए। देखो आराम से बातों समझो। मान लो ब्रह्मांड में गुरुत्वीय बल किससे कहेंगे, ब्रह्मांड में 2 पिंड है, उनमें से एक पिंड हमारा पृथ्वी माई हो जाए,
क्या हो जाए, पृथ्वी में। तो उन पिंडों के बीच में लगने वाला बल जो था गुरुत्वाकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण बल हमारा अब क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय बल। ठीक, अब इस गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, यह बातें हो गई। इस फार्मूले को नोट कर लो, जी तथा बड़का जी में संबंध दिया, इसको इम्पोर्टेंट कर लो भैया, पूछा जाता है एग्जाम में। बड़का जी और छोटका जी में संबंध बताओ, ये होगा जी बराबर जी एम ई बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। बड़का जी और छोटका जी में संबंध हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जी के मान में परिवर्तन, छोटका जी के मान में परिवर्तन। बड़का जी तो भैया कहीं नहीं परिवर्तन होता है। छोटका जी के मान में परिवर्तन हम लोग 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है पृथ्वी माई जो हमारी अम्मा जी हैं, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण। दूसरा जो है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। तीसरा जो है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। चौथा जो है घूर्णन गति के कारण, इन 4 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। 9th में हमको ये 3 पढ़ना, 11th में यह घूर्णन गति है। ठीक है, तो सबको कवर करेंगे, कुछ है नहीं, ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। बड़े मज़ेदार टॉपिक है। ये रात भैया पहले दिन बता चुका था, खतरनाक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले अब इसमें से हेडिंग डालो, पृथ्वी के आकार के कारण। पृथ्वी के आकार के कारण सभी लोग को पता है कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है भैया, यह बचपन से ही जानते हैं हम लोग। यह सच्चाई बात है, तुम झूठ मानो चाहे कुछ भी मानो। कोई बचपन में पृथ्वी माई को लात मार दिया था, इसलिए वह चटपी हो गई थी, चटपा हो गई थी। मतलब पृथ्वी माई बचपन में गोल थी, अब कोई लात मार दी, इनका कुछ आकार चपटा हो गया था। यह इस प्रकार से कुछ होता है जिसको ध्रुव रेखा बोलते हैं। यह विषुवत रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा। नल हो ना, यह ध्रुव है। क्या है, ध्रुव। जो पृथ्वी के केंद्र से जो है ध्रुव की दूरी लगभग r, मान लो r है। इस जो ध्रुव की दूरी है, त्रिज्या है पृथ्वी के केंद्र से नए ध्रुव पर, वह जो दूरी है उस दूरी से विषुवत रेखा पर लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है विषुवत रेखा की त्रिज्या। यानी इस यह जो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, इस दूरी का 21 किलोमीटर लगभग, क्लियर पता नहीं, क्लियर लगभग 21 किलो वही होता है। यह लगभग 21 किलोमीटर ध्रुव की त्रिज्या से विषुवत रेखा की त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, तो मैं उसी बात के बारे में चर्चा करूंगा कि पृथ्वी आकार पर। तो पहले हम लोग अभी पढ़ के रहे हैं जी अनुपाती, सॉरी कहाँ है फड़क रहा है भैया, जी अनुपाती 1/r²। यही थोड़ी देर पढ़ रहे हैं हम। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर r बढ़ाओगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा ना। तो ये बताओ, जब r बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। मान लो यहाँ पर दिया दूरी r है, कोई तकलीफ नहीं, r है। जो जी का मान निकलेगा यहाँ ध्रुव पर। अब यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाओगे, यहाँ विषुवत रेखा पहुँचेगा, यहाँ पर 21 किलोमीटर बढ़ गया। मतलब दूरी हमारी जो पहले की अपेक्षा अब क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे ही दूरी बड़ी होगी, अब यहाँ पर आकर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान क्या होगा, जी का मान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा भैया, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। अब फिर यहाँ से नीचे की ओर जाओगे तो देखो दूरी बढ़ती जाएगी। फिर यह ध्रुव जो है इस पर फिर जी का मान अधिक हो जाएगा, फिर यहाँ से जाओगे या विषुवत रेखा को पहुँचेगा तो जी का मान आर का मान बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ अधिक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से चलता रहेगा।
तो भैया यहाँ पर देखो ना क्या मिल रहा है, पृथ्वी के तल पे जो है यानी विषुवत रेखा और ध्रुव पर जो है जी का मान परिवर्तित हो रहा है। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिक निकल रहा है और विषुवत रेखा पर क्या कर रहा है, कम निकल रहा है। तो इसमें दो ही बातें याद रखनी है, दो ही बातें याद रखना है। कौन सी? कि ध्रुव पर नोट करके लिख लेना, जी पृथ्वी के आकार के कारण में चित्र बनाकर उस बात को स्पष्ट तरीके से लिख लेना कि क्या लिखोगे तुम? लिखोगे अगर हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात विषुवत रेखा पर जो है दूरी बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता है। ध्रुव पर दूरी नहीं बढ़ती यानी आर जी का मान क्या होता है, सेम रहता है, अधिक रहता है। तो हम कह सकते हैं ध्रुवों पर, नोट करके लिख लेना, दो ही बात याद रखना इसमें, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा, समझ रहे हो। और दूसरा नोट में लिखना होगा विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, ठीक है। यानी 9.8 से यह घटने लगेगा, उससे बढ़ेगा नहीं, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लो। कोई समस्या क्यों होता है देख ही लिए, यह आर था, यह 21 किलोमीटर अधिक है। जब दूरी बढ़ेगी तो इसके अनुसार क्या होगा, घटेगा। यह चर्चा हो गई थी, हो चुकी है। अब दूसरा हेडिंग डालो, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। नोट कर लिए, वीडियो को रोककर नोट कर लिया करो भैया, बड़े तुम सब खतरनाक हो, ऐसा ही नोट कर लेते हो पहले ही से। ये चित्र बना लियो ना, गोल अंडा पृथ्वी में क्यों चपटा हुए थे, ये तो मजाक की बात है कि कोई लात मार दिया था, हकीकत है, हकीकत है, सच में कोई मार दिया था लात, पृथ्वी में चपटा हो गई थी। दूसरी हेडिंग डालो, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर। इन दोनों को मिटा दे रहा हूँ, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, ये ना। मान लो यह पृथ्वी माई है जिनका द्रव्यमान यमी है और यह केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आरी है, आरी मान लो त्रिज्या आरी है, और यहाँ पर इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, जी है। क्या है, जी। अर्थात यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, क्या निकालोगे, जी बराबर क्या देखे थे, यम ई, जी यम ई बटे आर ई का होल स्क्वायर कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, बड़ा आर ई का होल स्क्वायर। जी भैया कहीं बदलने वाला नहीं है, ये तो मान चलो। अब क्या करा है, पृथ्वी तल से हम क्या करें, ऊपर ले चले। अब यहाँ से क्या करें, ऊपर ले गए। मान लो कितनी ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर ऊपर ले गए। तो यहाँ पर हमको जी निकालना है, यानी जी डैश निकालना है। यहाँ पर जी डैश क्या होगा उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो वहाँ पर देख लो जी डैश क्या होगा, द्रव्यमान तो वही रहा, ऊंचाई पर दूरी बढ़ गई, आर बराबर क्या हुआ, पहले आर ही था, आर बराबर, अब क्या होगा, आर बराबर आर ई प्लस एच, लंबाई बढ़ गई ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा लोगे, आर ई प्लस एच लिया जाएगा, यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक आर ई प्लस क्या होगा, एच होगा आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर रखोगे जी बराबर एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब दूरी बढ़ रही है ना। दूरी देखो भैया, यहाँ से मतलब है दूरी बढ़ेगी तो जी बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी, दूरी बढ़ेगी तो जी घटेगा। यहाँ देखो दूरी आ रही था, इसके अपेक्षा यह दूरी बढ़ गई है, तो यह जी भाई साहब क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट हो रहा है कि जी डैश छोटा होगा किससे, जी से, इसी प्रकार से ना, यानी जी डैश का मान कम होगा किससे,
जी से। क्यों? क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं तो दूरी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूरी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट कर सकते हैं, लिख लेना। समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि दूरी बढ़ने से जी डैश का मान क्या होगा? कम। अर्थात जो पृथ्वी तल पर जी का मान था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी डैश का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी तल से ऊपर जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? कमी होगी। सिर्फ एक बात में याद रखना है नोट में, ऊपर ले जाने पर जी के मान में क्या होता है? कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि ऊपर ले जाते हैं तो दूरी क्या होती है? बढ़ती है। दूरी क्या होती है? बढ़ती है। कैसे बढ़ रही थी तुम्हारे सामने देख लो, ऐसे हुआ। ठीक है, तो नीचे स्पष्ट रूप से लिख लेना नीचे। इन सब लिखने के बाद चित्र बनाने के समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि जी के मान में क्या होगी? कमी। क्यों कमी होगी? क्योंकि दूरी बढ़ रही है। ऊपर ले जाने पर दूरी बढ़ाओगे तो चूंकि जो जी है वह दूरी पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक हो गया। आगे की ओर चलते हैं। मिटा देना, नोट कर लेना। हाँ भैया तुम सब तो चलुए और नोट नहीं करोगे का? हाँ, दूसरा हेडिंग डालो, लास्ट तीसरी हेडिंग डाल लो कि जी के नहीं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन ना। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, यही हेडिंग है। तीसरी वाली बात देखो, सबको अपनी माता प्यारी है, पृथ्वी माई चपटा होंगे। कोई बचपन में लात मार दिया, तुम सब जानते भी हो। यमई यह त्रिज्या हमारी क्या है? आरी है भैया, जायज़ सी बात है। आम नीचे ले जाओगे तो यहाँ पर पहले जी देख लो, यहाँ पर जी है, नीचे ले जाओ है तो यहाँ पर जी डैश हो जाएगा। यानी यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? आरी प्लस इसको बढ़ाओगे दूरी एच होगा। जाहिर सी बात से हम नीचे जाते हैं तो माइनस में होता भी है, माइनस खुद बता दे कमी, उस बात को समझो। तो यहाँ पर जी बराबर क्या निकालोगे? यहाँ पर आर बराबर, जब यहाँ पर आर यही था ना, आर हमारा क्या होगा? आर ही होगा। और नीचे ले गए हो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा? आर ई प्लस एच। यह भाई साहब होंगे आर बराबर आर ई प्लस एच होंगे। तो पहले जी पर निकाले हैं, जी बराबर यम ई बटे बताओ गधो आर ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर नीचे ले जाओगे जी डैश के लिए जी बटे यम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि जो जी डैश है वह फिर से छोटा होगा किससे? जी से। क्यों? क्योंकि नीचे ले जा रहे हैं तो दूरी हमारी क्या करेगी? बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी तो हमारा जी के मान में क्या होगा? कमी होगी। जी के मान में क्या होगा? कमी होगा। ठीक, नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी होता है और ऊपर जाने पर भी जी के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो हम लोग कुछ बातें देखें। जब हम लोग पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान देखें, सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। फिर इसके बाद पृथ्वी तल से नीचे गए तो जी के मान में कमी आई है, ऊपर जाएंगे तो भी जी के मान में क्या आएगा? कमी आएगी। तो यह बातें कुछ चीज़ का डिस्कशन किए थे हम लोग, कर लिए। अब एक रह गया हमारा घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो पहले इतने बातें नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखें घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, तो यह जो तुम्हारी 9th वालों के लिए एक्स्ट्रा है, 11th वालों के लिए वही चीज़ है, वही टॉपिक है। 11th में यह पढ़ना है, 9th में घूर्णन गति नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। क्लास कैसी है, अच्छी लग रही है तो कमेंट करो, बताओ ठीक ठाक है। और जो तुम्हारे लिए सवाल दिए थे उसको सॉल्व करो, कोई समस्या आती है तो भी बताओ। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। हाँ, तो एक और सूचना देख लो।
अगर किसी को कोई समस्या होती है, अगर ना वीडियो समझ में आए कि सर जी हमारे पास लिंक नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ का, तो वीडियो का लिंक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678861710 पर कमेंट करो, मैसेज करो, तुम्हें इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चाहे 9th के लिए चाहे 10th के लिए। जिस टॉपिक का तुमको चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, तुमको मिल जाएगा उसका लिंक, वीडियो का लिंक तुम्हारे चीज़ को मिल जाएगा। जैसे कि अगले वीडियो कहाँ गया, कैसे हुआ, उसके बारे में, कि जैसे कुछ वीडियो सीरियल वाइज नहीं मिल रहे हैं किनको, कोई इधर का उधर, तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं तुम सबको हम बता देंगे कैसे होगा, ठीक है। और PDF के माध्यम से तुमको नोट चाहिए तो भी मैसेज करना, तुमको नोट आराम से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और होमवर्क के लिए भी तुमको सवाल लगाना, कोई भी सवाल समस्या होती है तो आराम से कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है नीचे YouTube में, ठीक है। तो फिर मुलाकात होती है, धन्यवाद।